नमस्कार। आज की क्लास में हम संचार का तीसरा भाग जो संचार की स्थापित करने में बाधाएं जो आती हैं और संचार के क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हम संचार के मार्ग के बारे में जाना था, तो आज हम संचार जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है उसमें कौन कौन सी बाधाओं को संगठन में सामना किया जाता है उनके बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन जब स्थापित किया जाता है तो क्या होता है कि कई प्रकार की बाधाओं का सामना किया जाता है संगठन के द्वारा। उनमें मुख्य मुख्य बाधाएं 6-7 टाइप की है जो हम देखेंगे कि कौन कौन सी है। तो पहली जो बाधा है वो है अर्थ विषयक बाधाएं। ये बाधाएं कौन सी होती है? अर्थ विषयक बाधाएं वे बाधाएं होती है जो भाषा संबंधी दिक्कतों से जुड़ी हुई होती है। ये बाधा क्या करती है? अर्थ विषयक संचार प्रक्रिया में जो शब्द और प्रतीकों को प्रयुक्त किया जाता है उनकी व्यक्तिगत व्याख्याओं में आने वाले अंतर के कारण पैदा होती है कि कोई किसी शब्द का क्या मतलब निकाल ले, कोई किसी प्रतीक का क्या मतलब निकाल ले। इसके कारण जो समस्या आती है उससे रिलेटेड है। तो सभी आधिकारिक संचार क्या होता है कि एक कानूनवादी घेरा विकसित कर लेता है जिसे एक विचारक रुडोल्फ फ्रेस ने गोब्लिडिक नाम दिया है। क्या नाम दिया है आपको लिख देता हूं मैं। ये क्या होता है कि सभी आधिकारिक संचार क्या होता है कि एक कानूनवादी घेरा विकसित कर लेते हैं जिसे समझना एक आम आदमी के लिए असंभव हो जाता है। अति सटीक, अति अमूर्त और अति अव्यक्तिगत होने की चाहत में आधिकारिक भाषा क्या होती है? काफ़ी रूखी होती है, यहाँ तक कि असहमति योग्य बन जाती है। तो ये एक भाषा संबंधी दिक्कत है जिसे संचार स्थापित करने में समस्या आती है। दूसरी है वो है कि वैचारिक बाधाएं। तो संगठन के जो सदस्य होते हैं उनका वैचारिक परिप्रेक्ष्य और अभिमुखीकरण क्या होता है? एक जैसा नहीं होता है। तो जब दो लोगों का वैचारिक परिप्रेक्ष्य अलग अलग होगा तो ये क्या करेगा? संचार को प्रभावी बनाने में बाधा उत्पन्न करेगा। एक विचारक थे फिपनर। उसने कहा कि अगर मतों का अंतर, मत भेद होता है जो आदमी के मत, आपका मत क्या है, मेरा मत क्या है, मतों में अंतर को अगर पृष्ठभूमि में रखें हम तो शिक्षा और अपेक्षा का परिणाम अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक विचारों के रूप में आता है और ये संचार में सबसे बड़ी बाधा है और इसके पार पाना भी मुश्किल है। तो वैचारिक बाधाएं अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों की अलग अलग वैचारिक विचार होंगे और वो संचार को प्रभावी बनाने में समस्या पैदा करते हैं। तीसरा है वो है निस्पंदन, परफॉर्मेंस। इसका अर्थ क्या होता है? निस्पंदन का मतलब क्या होता है कि प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजी जाने वाली सूचना में जानबूझकर और किसी उद्देश्य के साथ बदलाव करना। सूचना भेजने वाला क्या करता है कि सूचना जिसके पास भेजता है उसमें जानबूझकर कुछ चेंजेस कर देता है। तो उस कारण भी क्या होता है, संचार का जो बात कहना चाहता है वो बात किसी अलग संदर्भ में पहुंच जाती है। तो ये बात क्या होती है, कई कारणों से हो सकती है। कोई किस प्रकार क्यों चेंज करता है, इसके कई भी कारण होते हैं। चौथा जो है वो है मतांधता। इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का रुझान है, राय है, विश्वास उसको क्या सही और अतिरिक्त सूचना को स्वीकार करने से रोकते हैं। कि प्राप्त करता हूँ मैं सूचना को तो मुझे क्या होता है कि मेरे खुद के विश्वास राय क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा और जो इन्फॉर्मेशन मेरी राय, मैं कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ तो मैं किसी सूचना को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ जो मेरे पास सही आती है। तो ये भी क्या संचार को क्या करती है, बाधा पहुंचाती है। तो इसका आप जो लिखोगे वो है कि इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के रुझान, राय और विश्वास उसे सही और अतिरिक्त सूचना स्वीकार करने से रोकते हैं
क्योंकि यह उसकी मौजूदा स्थिति से टकराती है। इस कारण ये संसार में बाधा पैदा करती है। मतान्धता। चौथा है वो है आभा मंडल प्रभाव। नेक्स्ट, तो आभा मंडल प्रभाव क्या होता है कि द्विमूल्य चिंतन का परिणाम है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को द्विभाजनों के रूप में देखते हैं। द्विभाजन अर्थात अच्छा बुरा, सही गलत, सफ़ेद काला इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ ये खतरा रहता है कि ज़्यादातर स्थितियाँ द्विभाजन वाली नहीं होती है, इसलिए ऐसी सोच बेहद वास्तविक स्थिति को अति सरलीकृत कर दे सकती है। हम दो तरीके से सोचते हैं कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ये भी क्या करता है कि संसार को, प्रभावी संसार में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट वो बाधा है वो है स्टीरियो टाइपिंग। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संसार की अंतर्वस्तु कंटेंट होता है वो वस्तु और घटनाओं के अपर्याप्त विभेदों के कारण से पैदा हुई अपेक्षाओं से निर्धारित होती है और ये प्रभावी संसार में हस्तक्षेप करती है। जो घटनाएं और वस्तु होती है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसके कारण जो अपेक्षा पैदा होती है उसमें स्टीरियोटाइपिंग बाधा उत्पन्न करता है। अन्य बाधाएं हैं संसार में। अन्य बाधाओं में हम कई है, जैसे कि सीनियर के रुख के कारण संसार की इच्छा का अभाव, निश्चित और मान्यता प्राप्त संसार के साधनों की अनुपस्थिति, संगठन का आकार और सदस्यों के बीच दूरी, सांस्कृतिक बाधाएं, फीडबैक बाधाएं इत्यादि शामिल है। तो ये संसार की मुख्य बाधाएं या समस्याएं हैं। नेक्स्ट है वो, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, मैं PDF नोट्स आज के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यह संसार में बाधा कौन कौन सी है वो ये है। तो संसार के तत्व, संसार के तत्व क्या होता है? एलिमेंट्स जो संसार को प्रभावी बनाते हैं। तो एक विचारक थे टेरी और मिलट। तो हम मिलट के पढ़ते हैं कि उसने क्या किया कि संसार को प्रभावी बनाने के लिए उसने बोला कि 7 एलिमेंट्स होने किसी संसार में ज़रूरी है। तो पहला एलिमेंट है वो है स्पष्टता। स्पष्टता अर्थात संसार जो आप बात कहना चाहते हो वो स्पष्ट और परिष्कृत होनी चाहिए ताकि उसको कोई भी व्यक्ति समझ सके, आसानी से समझ सके। दूसरा है वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी। जो संसार को भेजने वाला और प्राप्त करने वाला उनके बीच क्या होता है कि कंटिन्यू संवाद होता रहना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। तो ये क्या करता है कि प्राप्तकर्ता की अपेक्षाओं के साथ निरंतर प्रभाव में होना चाहिए। जैसा सूचना प्राप्त करने वाला होता है वो जैसे सूचना चाहता है उसको उसी हिसाब से सूचना भेजी जानी चाहिए कंटिन्यूटी के अंतर्गत। तीसरा है वो है तत्व है वो है पर्याप्तता, अर्थात संचार पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वन साइडेड संचार हो गया, थोड़ी बहुत सूचना भेज दी। नहीं, सूचना जो सामने वाला चाहता है वो पूरे बैकग्राउंड के साथ और विस्तृत सूचनाएं भेजी जानी चाहिए। चौथा है वो है समयबद्धता, अर्थात संचार सही वक्त पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूचना आज मांगी है, आज की ज़रूरत है, आप उसको 2 दिन बाद भेज रहे हो तो वो सूचना कोई काम की नहीं रहेगी। संचार को प्रभावी बनाने के लिए क्या होता है कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, समयबद्ध संचार होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वो संचार में वो तत्व है वो एक रूपता। एक रूपता अर्थात संसार सभी समान व्यवहार करने वालों के लिए एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट जो संचार का तत्व वो है स्वीकार्यता। जो आप सूचना भेजते हो, संचार करते हो, प्रेषक है वो प्राप्त करना को क्या होना चाहिए? स्वीकार्य होना चाहिए। उसकी जो उसने इच्छित सूचना चाहिए है वही सूचना उसको भेजी जानी चाहिए, तभी वो संगठन के उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला है वो है कि लचीलापन। लचीलापन अर्थात संसार का रूप या जो चरित्र वो कठोर नहीं होना चाहिए कि सूचना है वो अनौपचारिक औपचारिक भाषा में ऐसी भेजी जाए। लचीलापन होना चाहिए, जैसा चाहिए जिस समय सूचना चाहिए एक्सेस कर सके और भेजने वाला किसी भी टाइप की सूचना भेज सके। तो ये संसार के तत्व हुए मुख्य। परंतु वर्तमान टाइम में क्या है कि एक नई सिस्टम अस्तित्व में आया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधन सूचना तंत्र। इसने क्या होता है कि संसार को बेहतर बनाया संगठन में।
MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS ये क्या करता है कि संगठन की जो संचार प्रक्रिया में क्या होता है कि सूचना तकनीक का प्रयोग है, और इसमें सूचना को पैदा करना, संश्लेषित करना और भेजना शामिल है। और ये क्या करता है कि MIS समस्या का समाधान है, निर्णय निर्माण है, रणनीतिक नियोजन में भी प्रबंधकों की हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? संगठन की संचार प्रक्रिया में सूचना तकनीक का प्रयोग है, और इसमें सूचना को पैदा करना, संश्लेषित करना और भेजना शामिल है। और ये समस्या समाधान, निर्णय निर्माण और रणनीतिक नियोजनों में प्रबंधकों की मदद करता है, जिससे कि वो संगठन के उद्देश्यों को अच्छे ढंग से प्राप्त कर सके। तो ये हमने आज की क्लास में संचार का तीसरा भाग पढ़ा और संचार को कंप्लीट किया। कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। संचार का क्या महत्व है, संचार की परिभाषा, संचार के प्रकार, संचार के माध्यम, संचार की प्रक्रिया, संचार के नेटवर्क, औपचारिक अनौपचारिक, संचार की बाधाएं या समस्याएं और संचार के तत्व। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवहार में, वो देखेंगे हम नेतृत्व के सिद्धांत, लीडरशिप की थ्योरी। और उसके बाद आगे हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।